सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड यूनिट का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेकेंड यूनिट जो है वो प्योरली आपके रिलेटेड है। जितने भी विंड जनरेटर्स यूज़ होते हैं आपकी, वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो विंड टर्बाइन जनरेटर्स मोस्टली तीन तरीके के हैं। ठीक, एक है आपका डीसी जनरेटर, दूसरा है आपका एसी सिंक्रोनस जनरेटर, और तीसरा है एसी असिंक्रोनस या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, इंडक्शन जनरेटर। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीसी जनरेटर टेक्नोलॉजीज़ की। तो देखिए, डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो भी पावर प्रोड्यूस हो रही है वो डीसी पावर ही होती है। ठीक, अगर मैं आपको ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखती है। देखिए, सिंपल सा है कि एक विंड टर्बाइन है आपकी, यहाँ पे आपका बियरिंग जो भी लगी हुई हैं वो लगी हैं। ठीक, ये आपका गियर बॉक्स वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टॉर्क मैनेजमेंट या हार्मोनिक रिडक्शन के बाद आप किसको भेज देते हैं, जनरेटर को भेज देते हैं। जनरेटर क्या करता है, आपको डीसी पावर में ऑब्टेन करवाता है पावर। तो देखिए, जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना के याद कर लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम आप कैसा बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ब्लॉक डायग्राम में आप दिखाइएगा, पहले कुछ ब्लॉक्स बना लीजिएगा आप। ठीक, एक ब्लॉक ये हो गया आपका, दूसरा ब्लॉक इधर बना लीजिए, तीसरा ब्लॉक। सो ये आपकी विंड टर्बाइन हो गई। ठीक, विंड टर्बाइन आपकी जुड़ी हुई है हाई हाई टॉर्क लो स्पीड शाफ्ट से। ये आपका गियर बॉक्स बना लीजिए इसको। ठीक, ये गियर बॉक्स आपका जुड़ा होगा जनरेटर से। आप ये अभी के केस में क्या है, ये डीसी जनरेटर है। और ये जो जनरेटर है ये जुड़ा होगा आपका बैटरी से या फिर फिल्टर्स से। ठीक, बैटरी और फिल्टर्स दोनों बना लिया और ये जाके ग्रिड में जुड़ गया होगा। तो इस तरीके का कुछ आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ब्लॉक डायग्राम एकदम साफ़ सुथरा बना लीजिएगा। तो ये बस एक मेरे आप आइडिया देना था कि आप कैसे ये चीज़ें बना सकते हैं अपने लिए एग्ज़ाम टाइम में। ये ज़रूरी नहीं आप पूरा पूरा बनाए बैठ के। तो देखिए, आपका जो डीसी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है। विंड वेरिएबल विंड जो भी स्पीड है वो यहाँ पे आके टकराती है। डीसी जनरेटर पावर प्रोड्यूस करता है। अब आपको देनी किस में है, ये एसी पावर में देनी है। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये तो डीसी ग्रिड की बात हो रही है, अगर आपको एसी ग्रिड में कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एक ब्लॉक और लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप डीसी टू एसी ग्रिड कन्वर्टर। ठीक, यहाँ पे, और फिर आपने ये किसको दे दिया, ये अपनी एसी ग्रिड को दे दिया। तो ये तरीका है कि आप विंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आईजीबीटी इन्वर्टर जो लगा हुआ है, इन्वर्टर क्या काम करता है आपका, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। वही आपको करना है, वही हमने किया भी है। ठीक, फिर आपको जो भी स्टेप अप से ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को अप कर लेना है। वोल्टेज आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और फिर वो पावर को आप भेज दीजिए ग्रिड को या फिर बैटरी को अपनी चार्ज कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका एसी सिंक्रोनस जनरेटर टेक्नोलॉजीज़। तो देखिए, जो भी आपकी सिंक्रोनस जनरेटर हैं वो सारे के सारे आपको पता है कि किस पे काम करते हैं, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक, तो इनके साथ एक इशू क्रिएट हो जाता है। वो इशू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सो इशू क्या है, देखिए, अगर आपका कोई एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक, इसको क्या बोला मैंने, एक सिंक्रोनस जनरेटर। ये सिंक्रोनस जनरेटर आपका जो भी पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक, ये कुछ वोल्टेज पे होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी पे होगा। अभी के लिए मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ है। ठीक, और ये आपकी ग्रिड वाली लाइन है।
अब आपको ग्रिड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज ना हो इर्रेस्पेक्टिव उसके क्या जुड़ रहा है और क्या हट रहा है। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज़ पे मेंटेन रहेगी। अब अगर आपका सिंक्रोनस जनरेटर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है तो आप इसे आसानी से इस ग्रिड के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका दूसरा सिंक्रोनस जनरेटर था, वो प्रोड्यूस कर रहा था वोल्टेज भी और फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसकी थी 30 हर्ट्ज़। ठीक, अगर अब आप सोचें कि आप इसको और इसको ज्वाइन कर दें तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं है। 50 हर्ट्ज़ और 30 हर्ट्ज़ एक दूसरे को कैंसिल करने लग जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि जो आपके फेज़र्स हैं आर वाई वी फेज़र्स, ठीक, आर वाई बी फेज़र्स हैं, ये अभी रोटेट कर रहे होंगे किस फ्रीक्वेंसी से? 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? ओमेगा में। ओमेगा क्या है आपका? 2 पाई एफ। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम उसको बोल देते हैं ओमेगा को। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? 50 हर्ट्ज़ पे। तो उसी से रोटेट कर रहे होंगे। जो आपकी ग्रिड है, ठीक, वो 50 हर्ट्ज़ पे। मान लीजिए आपका कोई और जनरेटर है, वो रोटेट कर रहा है आपका 30 हर्ट्ज़ पे। ठीक, उसका भी आर वाई बी होगा। जब आप इन आर वाई बी को जोड़ने जाएंगे, जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे तो हो सकता है ग्रिड का आर इस डायरेक्शन में हो और इसका आर इस डायरेक्शन में हो, तो इसका एक कंपोनेंट होगा जो कि इसको कैंसिल कर रहा होगा, इस वाले R1 को। ठीक, R2 का एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो R1 को कैंसिल कर रहा होगा। तो वो कैंसिल वाला टर्म ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं दोनों को। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सिंक्रोनस मशीन के साथ। आपके सामने एक कटआउट पोर्शन है सिंक्रोनस मशीन का, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, तो अब तरीका क्या निकाला जाए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? तो उसके लिए तरीका आया एक कि हम परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ करें। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर एक छोटी मशीन है, इसमें हम डीसी मशीन की डीसी सप्लाई की जगह एक परमानेंट मैग्नेट ही यूज़ कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ है, देखिए, आपको पता होगा कि आपकी जो डीसी मशीन सिंक्रोनस मशीन है, उसका स्टेटर ये हो गया। ठीक, स्टेटर से 3 फेज़ की सप्लाई जा रही है बाहर, 3 फेज़ सप्लाई बाहर जा रही है। ठीक, अंदर इसका कुछ रोटर होता है। ये रोटर आपका नॉर्थ या फिर साउथ बनाता है। हो सकता है इसके अक्रॉस कुछ वाइंडिंग्स हो। अगर आप इन वाइंडिंग्स को हटा दें, अभी आपको क्या देना पड़ रहा है? ये डीसी सप्लाई देनी पड़ रही है। अगर आप इन वाइंडिंग्स को हटा दें, इसकी जगह एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर लें, ठीक, तो आपका काम आसान होगा, आपको डीसी सप्लाई भी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सारा हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस में? जब हमारी मशीन छोटी हो या फिर विंड जो टरबाइन लगी हुई हो छोटी टरबाइन में। ठीक, तो एक मेथड तो ये है कि आप परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज़ कर लिए। दूसरा मेथड है कि आप कन्वर्जन का यूज़ करिए। कन्वर्जन का क्या मतलब है? ये मान लीजिए आपकी विंड टरबाइन है, ठीक, ये कनेक्टेड है आपकी गियर बॉक्स से। ठीक, ये आपका गियर बॉक्स है। फिर आपने क्या किया? गियर बॉक्स के बाद आपका जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर कौन सा है आपका? सिंक्रोनस जनरेटर है। अब हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन जो हो वो 30 हर्ट्ज़ हो। अब इस वाले जनरेटर को हम अपनी ग्रिड के साथ जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है ही नहीं। ठीक, अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रखनी है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका चेंज करने का क्या मेथड है कि आप DC टू AC कन्वर्टर का यूज़ करिए। मतलब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लीजिए AC टू DC। ठीक, अब इर्रेस्पेक्टिव हो गया कि कितनी भी फ्रीक्वेंसी थी, अब आपने DC में कन्वर्ट कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये DC लाइन थी, फिर आपने थोड़ी दूर जा कर के इस DC को फिर से AC में कन्वर्ट कर लिया। और जब आपने ये कन्वर्जन किया तब आपने फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया? 50 हर्ट्ज़ यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। और फिर ले आ करके ये आपने ग्रिड से अपनी जोड़ दिया। ठीक, तो ये एक और मेथड है
जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसमें, सिंक्रोनस मशीन में, जब आपको पता हो कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ में नहीं जनरेशन हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है, ठीक। इसके बारे में डिटेल में मैंने लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेना, पढ़ाया भी है मैंने आपको। सो थैंक यू एवरीवन।